हाय फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू एक्सएमबी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बहुत ही शॉर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय के बारे में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज रॉन्ग विद द बांग्लादेश इकोनॉमी एंड लेसन वी इंडियन शुड लर्न, लेसन वी एज ए कंट्री शुड लर्न. So this particular lecture is very important for RBI, SEBI, NABARD and as well as the upcoming examination CDB. So friends, download the PDF if you want to read it through. So शुरू करते हैं सबसे पहले फ्लैशबैक के साथ. नवंबर 9 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के वेबसाइट में उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी किया एंड उस प्रेस रिलीज में उन्होंने बताया कि बांग्लादेश को वो इकोनॉमिक असिस्टेंट पैकेज दे रहे हैं फॉर $4.5 billion. So now, which is around 37,000 crore. So now we should think what actually happened in Bangladesh, because probably you might came across many such news where Bangladesh economy was compared with Indian economy when it's come to growth number, right? Because although the economy size of Bangladesh and India has a huge difference, but if you see the growth number 7.2 to 6.8, so all this are in correlation. So what we should learn, is Bangladesh heading towards the crisis like Sri Lanka is heading? I mean Sri Lanka has seen. So ये सारा चीज़ इस लेक्चर में समझेंगे. बट बिफोर वी मूव ऑन, लेट अस अंडरस्टैंड देयर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट. जब कोविड का समय आया था ना, तब ऑल द नेशन इन 2020 ऑल द नेशन हैज सीन जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूडिंग इंडिया. लेकिन मैं आपको बताऊं, ड्यूरिंग दैट टाइम द इकोनॉमी ऑफ बांग्लादेश एक्चुअली ग्रू. जिस वजह से वो कंपैरिजन, मतलब जब कंपैरिजन किया गया बांग्लादेश के साथ इंडिया का, राइट, तो बांग्लादेश वाज शाइनिंग एट दैट टाइम कि इट इज़ एक्चुअली डूइंग गुड. बट प्रॉब्लम तो कहीं और उभर रहा था. सी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इट इज़ नेवर सीन इन वन डे. इट्स नॉट लाइक फीवर, इट्स नॉट लाइक फीवर. सपोज यू गो टू रेन, है ना, आप 2 घंटा रेन में भीग के आओ, आपको इमीडिएट इफेक्ट दिख जाएगा, सर्दी लग जाएगा. बट इकोनॉमी में ऐसा काम नहीं होता. इकोनॉमी में इफ समथिंग इज नॉट राइट, इट टेक्स गुड अमाउंट ऑफ टाइम वो इकोनॉमी में फीलिंग आने का कि हाँ, इकोनॉमी अब बीमार है. यू आर गेटिंग इट. सो लेट अस सी दोज फैक्टर्स विच रिजल्टेड इन IMF हेल्पिंग बांग्लादेश राइट नाउ. तो उनका जो जीडीपी है 2020 में वो 3.4% से ग्रो किया है, 2021 में 6.9% से ग्रो किया है एंड 2022 में एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.2%. तो इस प्रकार उनका जीडीपी ग्रो कर रहा है. उसके बावजूद भी उनको क्राइसिस आया है. तो ये क्राइसिस क्यों आया है, कैसे आया है, लेट अस डिकोड दैट एंड लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम विद बांग्लादेश इकोनॉमी. वी वुड रीड दिस थिंग इन दिस 4 पैरामीटर्स, 1 2 3 4. इन्फ्लेशन, करंट अकाउंट बैलेंस, देयर करेंसी विच इज टाका एंड द फॉरेक्स. तो इससे फिर हम अपने डेटा, इंडिया के डेटा को भी कंपेयर करेंगे एंड वी विल सी वेयर वी स्टैंड इन दिस सिचुएशंस. सबसे पहले बात करते हैं इन्फ्लेशन की. तो देखो, उनका जो इन्फ्लेशन है ना, ये एक्चुअली शुरू कब हुआ है? रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से. वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल है वो महंगा हो गया. एंड क्रूड ऑयल महंगा होने की वजह से देयर वेर मल्टीपल फैक्टर्स पाइलिंग अप. फॉरेक्स रिजर्व डिप्रिशिएट हो रहा था, उनका करेंसी डिवैल्यूएट होगा. तो ये सारी चीज़ को हम आगे भी देखेंगे. स्टिल, तो इन्फ्लेशन वॉज वन ऑफ द मेजर फैक्टर. नवंबर में उनका इन्फ्लेशन 8.85% एज अगेंस्ट 5.98 इन नवंबर 21. ये नवंबर 2022 की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले महीने की. तो पिछले महीने में उनका इन्फ्लेशन 8.85% तक पहुँच गया. सी, कोविड इज नो लॉन्गर अफेक्टिंग द इकोनॉमी, बट स्टिल दे आर नॉट एबल टू ओवरकम. अभी भी इन्फ्लेशन प्रिवेलिंग है वहाँ पे. For the 12 month ending November, inflation grew at 7.48%, much higher than 5.4%. एवरेज की भी बात करो तो वो बहुत ज़्यादा है, 7.48% है. नेक्स्ट हम बात करते हैं करंट अकाउंट बैलेंस में. करंट अकाउंट बैलेंस बेसिकली क्या होता है, ये आप समझो. इट्स द डिफरेंस बिटवीन, राइट, इट्स द गैप बिटवीन द मनी कमिंग इन टू द कंट्री ऑन अकाउंट ऑफ अर्निंग वाया द एक्सपोर्ट. हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं उससे जो पैसा कंट्री में आ रहा है, माइनस हम जो पैसा इंपोर्ट करने के लिए बाहर के देशों में पे कर रहे हैं. इसका जो डिफरेंस है, दिस इज कॉल्ड व्हाट? करंट अकाउंट बैलेंस. तो करंट अकाउंट बैलेंस आप देखो 1980s से लेके कहीं ना कहीं 2020 तक दे वेर एट वेरी गुड लेवल. ठीक है, थोड़ा सा ऊपर नीचे था, कभी वो जीरो पे भी थे. जीरो इज अगेन वेरी गुड. ठीक है, कभी वो नेगेटिव में आए, कभी वो पॉजिटिव पे भी गए, राइट, बिकॉज उनका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बहुत रोबस्ट है एंड ऑलमोस्ट
दे एक्सपोर्ट टेक्सटाइल गुड्स टू ऑलमोस्ट ऑल द कंट्री इन दी वर्ल्ड, ठीक है, इस प्रकार से उनका टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। बट कोविड की वजह से वो ऑलमोस्ट डिमिनिश, और वो मतलब इम्पोर्ट बंदी हो गया था, दूसरे देश सामान लाना बंद ही कर दिए थे, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा था, डिमांड नहीं था। सो दोज आर द फैक्टर्स। तो राइट नाउ इट्स एट -18,673 US$ बिलियन। सो इट्स ए वेरी बिग अमाउंट, ठीक है, नेगेटिव पे ये है। तो अगर ये जीडीपी के परसेंटेज पे देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा है उनके हिसाब से। बढ़ते हैं आगे, अब उनके करेंसी को देखते हैं। उनका जो करेंसी है ना वो टाका है। अगर हम टाका की बात करें तो वो ऐसा है कि इट टुक, देखो मतलब दिसंबर 2021 में वो 86 टाका था, लेकिन वो अभी 100 टाका इज इक्वल टू $1 हो गया। तो जिसके वजह से क्या हुआ ना, इम्पोर्ट बिकम वेरी मच कॉस्टलियर। अब व्हेन इम्पोर्ट बिकम कॉस्टलियर, लोकल इकोनॉमी में इन्फ्लेशन तो आना एकदम तय है, एकदम तय है, बिकॉज वो भी क्रूड ऑयल के इंपोर्टर हैं। अब वो जब क्रूड ऑयल महंगे में इंपोर्ट करते हैं तो उनको महंगे में बेचेंगे, और पेट्रोल डीजल अगर महंगा में बिक रहा है तो लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है गुड्स का, एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ता है तो अल्टीमेटली वो एंड कंज्यूमर को ही पास होता है। एंड दैट इज हाउ इकोनॉमी बिकम, आई मीन इन्फ्लेशन बिल्ड्स अप, राइट। तो वो प्रॉब्लम हुआ उनको। अब अगर हम फॉरेक्स रिजर्व की बात करें उनकी, ठीक है, तो दिसंबर में, पिछले साल दिसंबर में उनके पास 46,154 मिलियन का रिजर्व था, जो आज के दिन में 33,790 मिलियन रह गया है। तो फॉरेक्स रिजर्व भी उनका गिर रहा है, बिकॉज उनके भी सेंट्रल बैंक फॉरेक्स मार्केट में जाके उनके टाका को डिफेंड कर रहे हैं, इम्पोर्ट कॉस्टली हो गया है। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स, ठीक है, और वो अपने टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे पहले के लेवल के हिसाब से। So all these factors are, binding up and putting pressure on their forex reserve as well. So let us learn, we as a nation, lessons to India, what we should learn. Same parameters पे हम compare करेंगे where we stand, right? तो first let us talk about inflation. देखो नवंबर का इन्फ्लेशन 5.88% है, जो आरबीआई के टॉलरेंस बैंड के अंदर आ गया है, राइट। एंड प्रोबेबली नेक्स्ट दिसंबर जनवरी टू कम ये और कम होगा, बिकॉज रेपो रेट हाई है अभी भी इकोनॉमी में, एंड आरबीआई इज टेकिंग एक्शन टू कंट्रोल दिस। तो ये तो बात हो गई सीपीआई की। तो एक बार हम डब्ल्यूपीआई पे भी नज़र देते हैं कि डब्ल्यूपीआई क्या क्या हाल है उसका। तो डब्ल्यूपीआई भी नवंबर में ये 5.8% में आ गया है। मीन दिस इज ऑल्सो सीम्स टू बी कंट्रोलिंग मोड, हम आ रहे हैं, आरबीआई अपना कंट्रोल बना पा रहे हैं इस पर, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं, हम हमारे करंट अकाउंट बैलेंस पे देखते हैं। तो अप्रैल से जून के डेटा ही अवेलेबल है। अगर इस डेटा को हम देखेंगे रिजर्व बैंक से, सो ये -23.9 बिलियन है, ठीक है। सो सी डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ इंडिया, ऑल्दो ये नंबर में बांग्लादेश से ज़्यादा है, बट द साइज ऑफ इकोनॉमी इज ह्यूज डिफरेंस। सो कंसिडरिंग दैट डिफरेंस, ये हमारे 2.8% ऑफ द जीडीपी है, विच इज़ वेल कंट्रोलेबल। बट अगेन दिस इज अ फैक्टर दैट इंडिया शुड कंसर्न अबाउट, राइट, बिकॉज ये -23.9 बिलियन तो हमारे फॉरेक्स से चला जाता है, राइट। सो वी हैव टू मेक इट सरप्लस। अगर पिछले साल सेम कंपैरेटिव पीरियड में देखो तो हम सरप्लस पे थे, द रीज़न वाज कोविड, ठीक है। तो वो कंपैरेटिव पीरियड, मतलब वो तो बात करने की बात ही नहीं है, क्योंकि वो एक अलग सिचुएशन था जो शायद हम कभी ना एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट नॉर्मल सिचुएशंस में ये तो इंडिया के केस में भी नेगेटिव ही है, एंड 2.8% ऑफ द जीडीपी इज अगेन बिग, इट्स नॉट स्मॉल आई विल से, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद बांग्लादेश तो ऑब्वियसली इट्स वेरी मच स्मॉल। बढ़ते हैं करेंसी में, क्योंकि हमारा करेंसी रुपी है तो मैंने टाका को रुपी में चेंज कर दिया है। आप करेंसी को देखो, हमने भी सेम केस, मतलब सेम कंडीशन से गए, राइट। रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से क्रूड ऑयल महंगा हुआ, वो हमारे लिए भी हुआ। हम भी बहुत मात्रा में क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उसके बावजूद भी हमारा इंडियन रुपी को आरबीआई बहुत बढ़िया तरीके से डिफेंड किया है, एंड इट डिड नॉट क्रॉस द लेवल ऑफ 90। हाँ, हम 82, 85, 87 तक गए ज़रूर हैं, बट ऐसा सिचुएशन कभी आया ही नहीं कि आरबीआई के कंट्रोल से एकदम बाहर चला जाए। राइट नाउ इट सीम्स इट इज़ इन अप्रिशिएटिंग मोड। अब तो $1 इज इक्वल टू 82.59 इंडियन रुपीज़, ये आज का प्राइस है। अब हम देखते हैं बांग्लादेश का क्या हाल है आज के दिन में। तो आज के दिन में भी आफ्टर सो मेनी मंथ्स ऑफ कोविड, उसके बाद भी दे हैव नॉट कम बैक। अभी भी उनका 104.59 बांग्लादेशी टाका है इन अगेंस्ट ऑफ $1। सो उनका इंपोर्ट आज भी बहुत महंगा है,
राइट, वो आज भी उनके फॉरेक्स पे असर डाल रहा है। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट डेटा देखते हैं फॉरेक्स की बात। तो देखो नवंबर 25 2022 को इंडिया का फॉरेक्स था 550 बिलियन। दिसंबर 22 दिसंबर 2022 में ये 561 बिलियन। और आज के दिन में, मतलब मैं अगर आज की न्यूज़ की कोट करूँ, दिसंबर 19 की बात करूँ, तो 564.07 बिलियन। राइट, तो देखो ये बहुत जल्द 600 बिलियन को क्रॉस करेगा। एंड फॉरेक्स रिजर्व इंडिया का डाउन इसलिए हुआ था बिकॉज आरबीआई फॉरेक्स मार्केट में जाके बहुत हेवी तरीके से रुपये को डिफेंड कर रहा था। राइट, एंड हाउ इज दैट डिफेंडिंग वर्क्स? बिकॉज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। आरबीआई वॉज actually increasing the supply of US dollar so that the rupee doesn't depreciate, right? So अब RBI वो बंद कर दिया है because the situations are good now, okay? So जिस वजह से फॉरेक्स रिजर्व में हर वीक में बढ़ता ही जा रहा है। So we as a nation what should we learn? We are fine, but still मतलब we are fine, again it's because of few organization working in tandem to fight those things. For example, inflation को आरबीआई चेक में रख रहा है। करंट अकाउंट बैलेंस, गवर्नमेंट इज ट्राइंग मल्टीपल हैंड्स टू एक्सपोर्ट थिंग्स, ताकि ये जो हमारा डिसबैलेंस है 2.8% का नेगेटिव में करंट अकाउंट बैलेंस का, वो कम हो। आज से 2 साल पहले आईफोन इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था, लेकिन आज हो रहा है। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट ए फोन मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, इट्स अबाउट ए प्रोडक्ट, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट इंडिया में मैन्युफैक्चर होकर पूरे दुनिया में जा रहा है। सो कहीं ना कहीं दिस इज गोइंग टू कॉन्ट्रीब्यूट पॉजिटिवली इन करंट अकाउंट बैलेंस। उसके बाद करेंसी की बात करें तो वो तो मैंने आपको अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, फॉरेक्स मार्केट में कैसे आरबीआई इंटरवेन किया, ठीक है। एंड फॉरेक्स तो आपके सामने ही है। So with this, we are done. Let's meet in some other lecture. Till then, unfold your potential with IXMB. Thank you and all the best for all the exam you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.